दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के चौथे भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के तीसरे भाग को अभी तक नहीं सुना है तो उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए कहानी का चौथा भाग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। दादी ने आज ढके छुपे लहजे में उससे एक वादा ले लिया था कि वो हर हाल में इस रिश्ते को निभाएगी, कुणाल को समझेगी और हर कदम पर उसका साथ देगी। जैस्मिन को यूं लगा मानो उसे किसी पहाड़ के तले रख दिया हो। अचानक एक भारी बोझ उसके कंधे पे आ गिरा, जिसकी जिम्मेदारी का उसे एहसास था। वाकई मुश्किल था, पर था तो उसके लिए ही। जिम्मेदारियों से बचकर भागना अच्छी बात नहीं। उन्हें समझना, निभाना, ये चुनाव इंसान को बेहतर बनाता है। जैस्मिन दादी को बस अपने शब्दों से ढांढस बंधा सकती थी कि वो हर कदम पर कुणाल के साथ है। उसका हर एक काम इस परिवार की भलाई के लिए होगा। अपनी तरफ से वो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होने देगी। दादी फिलहाल के लिए बस जैस्मिन के कानों में ये बात डाल देना चाहती थी। उसे आने वाली परिस्थितियों से डराने के लिए कुछ भी नहीं था, बस सचेत करना उनका काम था। समय के साथ साथ वो सब सीख और समझ जाएगी, ना केवल इस घर के हालात बल्कि कुणाल को भी। वो ऐसा क्यों है? कहाँ है दादी? आपका वो फरमदार पोता? रेहान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हालांकि उसके पांव जैस्मीन को देखते ही ठिठक गए। अरे आ जाओ बेटा, रुक क्यों गए? खाना खा कर जाना। आज खाना मेरी बहू ने बनाया है। कुणाल भी बस अभी आता ही होगा। जी दादी। रेहान आकर उनके पास बैठ गया। अभी जैस्मिन और उनका रिश्ता नया नया था। वो थोड़ा उसके साथ असहज था। जैस्मिन ने भी भांप लिया। उसके कदम क्यों रुकी? अभी वो खुद ही रिश्ते को अच्छी तरह घुल मिल नहीं पाई थी। कुणाल का साथ होता तो जल्दी ढल जाती, सब कुछ समझ पाती। पर यहाँ तो कुणाल ही जैस्मिन के लिए अबूझ पहेली बना हुआ था। उससे तो उम्मीद करना दीवार में सिर मारने के बराबर था। उसे खुद ही धीरे धीरे इनमें ढल जाना होगा। ये रिश्ते दूध की तरह थे, जिसमें शक्कर की तरह उसे घुल जाना होगा, तभी मिठास बढ़ेगी। जैस्मिन उठकर खाने की तैयारियां करने लगी। कुणाल आ जाए, बस उन दोनों को परोसना था। वाह दादी, आपकी बहू तो मिट्टी के चूल्हे पर भी रोटियां बना लेती हैं। रेहान ने रोटियां देखकर कहा, जो देखने से ही पता चल रहा था कि चूल्हे की बनी और लकड़ियों की आंच पर सिकी हुई रोटियां थी, बिल्कुल गोल और गर्मा गर्म। जैस्मिन के ऊपर तो मानो बिजली आ गिरी हो। क्या ये शब्द चौधरी साहब के कान में डाल कर जा रहा है? कहीं कल ही उसे चूल्हे के सामने बिठा दे। उसने ये कभी नहीं किया था। हे भगवान, ये दोस्त भले क्यों नहीं होते? थोड़ी देर पहले वो उसके बारे में कितना अच्छा सोच रही थी, और उसने बदले में क्या किया? कुणाल और रेहान दोनों खाना खा रहे थे और दादी उनके पास ही बैठी थी। नहीं, वो उसने नहीं बनाई। सब्जी और खीर जैस्मिन ने बनाई है। उसने कभी ये देखा ही नहीं, तो कैसे कर लेगी बेचारी। ओहो दादी, मुझे पता नहीं था। कोई नहीं दादी, आप धीरे धीरे सिखा ही दोगी। रेहान ने खाना खाते हुए आगे का जुल्मा पूरा किया। दादी बस मुस्कुरा दी। जैस्मिन की जान सूख गई। क्या ये सब भी उसे सीखना पड़ेगा? सीखना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से कुणाल उसे काम में लगा रहा है, लगता है हर तरह से उसे पारंगत कर देगा। हे भगवान, ये चूल्हा चौका तो उससे बिल्कुल नहीं होगा। भगवान करे इस इंसान की मति फिर जाए और ये बात यहीं की यहीं भूल जाए। ऐसी बात तो बिल्कुल दिमाग में ना हो। जैस्मिन मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, तुम इन्हें कुछ चाहिए हो तो और दे देना। बल्ली आया है, मैं थोड़ी देर उसके पास बैठती हूँ। दादी अपने बड़े बेटे बलदेव ताऊ जी के पास चली गई, जो बाहर धूप में बैठे थे, खाना खाने के लिए आए थे। वरना अक्सर वो घर के बाहर ही साइड बने कमरे में ही रहते थे। वहीं उनका बसेरा था। कोई भी आता तो सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात होती। घर के बड़े थे तो ये उनका जिम्मा था। काफ़ी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए ज़्यादा काम नहीं होता था, पर घर की रखवाली और मेहमानों की मेहमान नवाजी वो शिद्दत से निभाते। पापा अभी खेतों की तरफ गए थे, अब तक लौटे नहीं। कुणाल ही था जो अक्सर सबसे आखिर में आता, पर आज वो घर पर ही था। दादी भी अपने पोतियों को खाना का
दादी भी अपनी पोतियों को खाने का बोल बलदेव ताऊ जी के पास चली गई और पीछे जैस्मिन बच गई। कुणाल और रेहान की खातिरदारी के लिए गुलाब भाभी जरा खीर और देना, रेहान ने कहा। मेरा मतलब है जैस्मिन भाभी। वो आपको देखकर मुंह से निकल गया। पूरी गुलाबी गुलाबी हो रखी है ना। और कुणाल को ध्यान आया, ये सुबह से गुलाबों बनी घूम रही है, क्या ज़रूरत है इतनी चटक रंग पहन कर घूमने की, और इतना सज संवर कर क्यों घूम रही है? घर पर ही तो रहना है, क्या सिंपल नहीं रह सकती? कुणाल ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और जैस्मिन कुणाल की आंखें देखकर ही डर गई। वो बोलती हुई आंखें उससे कुछ कह रही थी, पर क्या उसे नहीं पता, बोल कर क्यों नहीं बताता कि मन में क्या है? हर किसी को आँखों की भाषा समझ नहीं आती। रेहान तो आज पूरे देवर वाले काम कर गया था, भाभी के साथ हंसी मजाक और कुणाल को सुलगा कर। लगता है इस आग से आज जैस्मिन के हाथ जलने वाले थे। माँ, आप खाना नहीं खाएंगे? जैस्मिन ने अपनी सास से पूछा, जो किसी काम में व्यस्त थी। एक वही बची थी जिन्होंने खाना नहीं खाया, या फिर पापा? जैस्मिन भी कल्पना और काजल के साथ अब तक खाना खा चुकी थी। खाऊंगी बेटा, अभी तुम्हारे पापा आए नहीं, उनके खाने के बाद ही खाती हूँ। ऐसा क्यों माँ? जैस्मिन को हैरत हुई। कुछ नहीं, घर का रिवाज है, पहले दादी ऐसा कहती थी, फिर तुम्हारी ताई जी, मैं और चाची भी ऐसा करने लगी। उससे पहले भी ऐसा ही होता था। माँ ने हंसकर जवाब दिया। साथ में अपना काम करती रही, पर वो 2-3 दिन से खाना खा लेती जब भी उसे दिया जाता था। वो तो कुणाल का इंतज़ार नहीं करती, शायद नई थी, अब से उसे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर घर की यही रीत है तो फिर उसे आगे लेकर चलना होगा। अब वही है इसे निभाने वाली। जैस्मीन ने मन में सोचा। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम की हल्की धूप शरीर को सुहा रही थी। मौसम भी सुहावना हो रखा था और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन रात के आगोश में जा रहा था, वैसे ही ठंड ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। बेटा, ये रोटियां ले जाओ, कुणाल होगा बाहर, उसे दे देना, रोकी रोनी के लिए। माँ ने जैस्मिन को देकर भेजा। पहले तो कुत्तों को याद कर ही जैस्मिन डर गई। कितने डरावने थे। उस दिन उन्हें नज़दीक से देखा था, पर जैसे ही कुणाल का जिक्र आया तो जैस्मिन को तसल्ली हुई। वो बाहर चल पड़ी। अभी बाहर कदम रखा ही था कि दोनों कुत्ते उसकी ओर बढ़ चले। जैस्मिन अचानक से डर गई। कुणाल भी आसपास नहीं दिखा। चिल्लाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, पर उसके ऐसा करने से पहले ही कुणाल वहाँ आ गया। क्या हुआ? तुम बाहर क्या कर रही हो? वो माँ ने खाना दिया था कुत्तों के लिए। जैस्मिन ने बर्तन आगे कर दिया। सिर्फ कुत्ते नहीं, नाम है इनका, ये रॉकी रोनी है। हाँ, लेकिन है तो कुत्ते ही। जैस्मिन को कुणाल की ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, इसीलिए उसके मुंह से निकल गया, तुम लड़की हो। अगर तुम्हें सिर्फ ये लड़की कहकर बुलाया जाए तो कैसा लगेगा? पर मैं इंसान हूँ। तो क्या ये भी जीव हैं? जिंदा हैं, सांस लेते हैं, पाल रखे हैं हमने, हमारे घर के मेंबर हैं। तब भी क्या सिर्फ हम इन्हें कुत्ता बुलाएंगे, जबकि इनका नाम रखा गया है? बेगाने नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे हैं। पूरी कोठी की सुरक्षा इनके हवाले है। जब इनका किरदार इतना महत्वपूर्ण है तो ये भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और नहीं है तब भी अगर पाले हुए हैं और इनका बाकायदा नाम रखा गया है तो उन्हें वैसे ही बुलाया जाए तो बेहतर होगा। आइंदा ध्यान रखना। जी सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, पर ये मुझे एक जैसे लगते हैं। पता नहीं कौन सा क्या है। ये रॉकी है और ये रोनी, कुणाल ने इशारा कर बताते हुए कहा। अभी नई हो, धीरे धीरे समझने लगोगी। बिल्कुल एक जैसे नहीं है, इनमें भी डिफरेंस है। अंतर तुम्हें जल्द समझ आने लगेगा। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और अंदर की ओर मुड़ चली। चौधरी साहब को कुत्ते की भावनाओं का ख्याल है, पर मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं। मैं तो इंसान हूँ, ऊपर से इस आदमी की बीवी, तब भी ये भावनाओं को बार बार आहत कर देता है। और इन्हें कुत्ते क्या कह दिया? सिर पर चढ़कर नाचने को तैयार हो गए। जैस्मीन की तो हैरत का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। काजल क्या इनके भी नाम रख रखे हैं? जैस्मिन, कल्पना और काजल तीनों छत पर बैठे थे। जब जैस्मिन ने मुंडेर के पास खड़े होकर काजल से पूछा,
नीचे पशुओं की बाड़ी की ओर हाथ करते हुए, जहाँ बहुत सारी गाय भैंस और बछड़े थे। जैस्मिन का इशारा बछिया की ओर था। कल्पना और काजल दोनों हंस पड़ी। भाभी, आपको क्या हुआ है? उनके नाम कौन रखेगा भी? इतने सारे। जैस्मिन थोड़ा सा पका गई। उसने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? कुणाल को देखकर तो लगता है हर पालने वाले जानवर का नाम वो रखता होगा। हाँ, छोटे छोटे जब होते हैं तब इनको हम किसी प्यारे से नाम से पुकारते हैं, फिर इतने रखे भी नहीं जाते, बेचने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना बड़ा घातक है, जैसे कुणाल भाई को है अपने रॉकी और रोनी से। वो तो इन बच्चियों के नाम भी रख देते हैं, पर वो बस भाई तक सीमित है। उन्होंने हंसते हुए बताया। अंदाज़ा था उसे, वो इंसान हर किसी का नाम रखे बैठा होगा। सबकी फीलिंग का उसे ख्याल जो रखना होता है, सिवाय उसे छोड़ के। चलो, वो यहाँ तो पूरी तरह गलत साबित नहीं हुई। जैस्मिन को खुशी हुई कि उसने कुणाल के मिजाज का थोड़ा बहुत ही सही अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया, और वो ठीक है बैठा रहा। शायद दादी सही कहती हैं, वो जल्दी ही सब सीख समझ जाएगी, और इस इंसान को भी जो उसके लिए फ़िलहाल गणित बना हुआ था। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूँ ही, आपके भाई पशु प्रेमी है ना, इसीलिए ख्याल आया। सही ख्याल आया। भाई के सामने रॉकी रोनी से तो बिल्कुल बदतमीजी मत करना। और ये जो छोटे छोटे जानवर हैं ना, इनके भी नाम हैं, आपको बताती हूँ, काजल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। जैस्मिन उनको कैसे बताए कि वो कर चुकी है। कुत्तों को कुत्ता ही तो कहा था, बदली में क्या मिला? एक लंबा चौड़ा भाषण, और साथ में एक सी ये सबक वो कभी नहीं भूलेगी, खासकर कुणाल के सामने। पर जिस तरह कल्पना और काजल उसे आगे कुछ बताती जा रही थी, जैस्मिन को तो लगा था उसे पशुओं के बारे का काम तो नहीं करना पड़ेगा। पर जिस हिसाब से बात आगे जा रही थी, उसे जल्दी ये सब कुछ सीखना पड़ सकता है। ये कैसे मुमकिन होगा? घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं, क्या ये काम भी उससे करवाएंगी? जैस्मिन को अपने आने वाले कल को लेकर संदेह था, वहीं डर भी था। लगता है उसका भविष्य संदेहास्पद स्थितियों से घिरा हुआ था। न जाने कैसी कैसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, और ना जाने क्या क्या घटित होगा। पापा ने क्या देखा है उसके लिए, और लड़का वो कैसा देखा है? वो तो कह रहे थे सिर्फ लड़का ही देखा है। थोड़ा उसका मिजाज भी देख लेती तो शायद जैस्मिन के हक में बेहतर फैसला होता। उसका मन रोने का हुआ, पर इतनी सी बात पर आंसू नहीं बहा सकती थी। हो सकता है ये केवल उसका विचार हो। मन में प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उसे ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचा कर रखे। पर क्या ये संभव था? एक इंसान जिसे सिर्फ काम और अपनी जिम्मेदारियां निभाना अच्छा लगता है, वो अपने जीवन साथी का लापरवाह और नाकारा होना पसंद नहीं करेगा। पर वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो जिम्मेदार थी, अपने कर्तव्य को निभाना जानती थी, निभाती भी थी, पर हर वक्त संजीदगी का लवादा ओढ़ नहीं रह सकती थी। उसकी भी कुछ इच्छाएं, कुछ अरमान थे जो उस इंसान से पूरी होने वाली थी, जो उसका पति था। और वो इतना गंभीर, उससे उम्मीद लगाना वाकई निराशाजनक था। उसका पति कितना खतरनाक इंसान था, कैसे कहे वो किसी को। कभी कभी वो उसे अपना गुरु या इंस्ट्रक्टर लगता, जो उसके काम में मेन मेख निकालता। उसे समझाना, बताना और उससे हर कोई काम करवाता, जो जैस्मिन के लिए या तो मुश्किल था या वो करना नहीं चाहती थी। कभी किया भी तो नहीं था, पर यहाँ उसे सब की ज़रूरत मालूम नहीं होती। इतने सारे लोगों के बीच भी कुछ खास काम कर उसके हिस्से में ही आए थे। ये कुणाल का कैसा सोचना था कि वो बस उसे ही लगाए ही रखता, कामों में उलझाए ही रखता, बात बात पर उसे अपनी जिम्मेदारियां का एहसास करवाता। नई नई शादी हुई थी उसकी, और उनकी पर्सनल मैरिड लाइफ कोई थी ही नहीं, बस कुछ एक खास पलों को छोड़ कर। जैस्मिन फिर अपने निजी क्षणों में चली गई। वो लम्हे कैसे भूल सकती थी? एक मधुर सी मुस्कान होठों पे उभर आई, पर जल्दी ही अपनी स्थिति का भान हुआ। वो कहाँ खड़ी थी और किन के सामने खड़ी थी,
औरों के सामने उसे अपनी हरकतों पर लगाम लगानी होगी। ये तो उसका अलग पर्सनल टाइम होगा। वो बस उन कुर्बत के पलों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी काट लेगी। आखिर कुणाल जैसा भी हो, अब उसका हमसफ़र था। उसे उसके संग संग चलना है ताउम्र, उसका हाथ थाम कर, कभी उसकी परछाई बनकर, कभी उसके लिए रोशनी लेकर, उसके आगे आगे, कभी उसके पीछे पीछे। परिस्थितियों के अनुसार संभालना है। पर अब वक्त साथ गुजारना है। वो बस मन ही मन मुस्कुरा दी। ना जाने कैसे एहसास थे, कैसे ख्यालात थे जो उसे कुणाल के शहर से दूर जाने ही नहीं देते थे। उसके होशो हवास पर वही छाया रहता था। अनजानी सी फीलिंग थी जिससे जैस्मिन अब तक अनजान ही रही। शायद इसी का नाम प्यार है, इसी ही मोहब्बत कहते हैं। पर उसे तो कुणाल से इश्क हो गया था, सब खूबियाँ खामियों के साथ। वो उसे कबूल था दिल से। अब तो उसका जर्रा जर्रा, कतरा कतरा जैस्मीन के मन की गहराइयों में उतर चुका था और वो खो रही थी, डूब रही थी उन गहराइयों में, कुणाल की अदृश्य पकड़ में गिरफ्तार हो रही थी। मोह पास या प्रेम पास, जिसने जकड़ा हुआ था जैस्मिन को नहीं मालूम। पर अब कुणाल के साए से भी दूर रहना जैस्मिन को नागवारा था। वो बस सिर्फ उसकी होकर रहना चाहती थी। जी लेगी वो ये ज़िंदगी जैसा भी कुणाल हो, पर दूरियां बर्दाश्त नहीं थी। कुणाल का नाम ही उसे मुकम्मल होने का एहसास करा देता था। उसके बिना अधूरा रहकर जीने से बेहतर है कि उसके साथ उसे समझते हुए जिए। कम से कम एक मुकम्मल ज़िंदगी तो होगी। खाने के वक्त पर भी सबको खाना दे रही थी, पर आज खुद नहीं खाया। क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? दादी माँ, मैं सोच रही थी कि उनके आने के बाद ही खाऊं। कुणाल के बारे में जिक्र था। उसे अपनी सास का कहा याद आया कि इस घर का रिवाज है, अक्सर औरतें पति के खाना खाने के बाद ही खाती थी। वो पहले की बात है बेटा, तब ये रिवाज बना था और हमने निभा लिया। अब वक्त बदल गया है और लोग भी। तुम्हें भूखा रहने की ज़रूरत नहीं। कुणाल भी कुछ नहीं कहेगा, बल्कि उसका खुद का कोई नियत समय नहीं है कब आकर खाना खाएगा। कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम निश्चिंत होकर खाना खा लो। दादी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, पर अपने पोते के लिए जैस्मिन का अनकहा प्रेम देखकर वो दिल से मुस्कुराई। ये लड़की ज़रूर उनकी जिम्मेदारी पर खरा उतरेगी। जैस्मिन धीरे धीरे अपनी जगह दादी के दिल में बना रही थी, सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने आचरण से। नहीं दादी माँ, मैं वेट कर लूँगी। ज़्यादा दादी माँ ने भी जोर नहीं दिया और फिर ताई चाची और माँ ने भी कुछ नहीं बोला। उनका मन रखने दिया। सब खाना खा कर सो चुके थे, जबकि जैस्मिन कुणाल का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। क्या पता उस सड़ू और अड़ियल इंसान का बेवजह गुस्सा हो जाए उस पर। रात के 1 बज गए थे और जैस्मिन को नींद आ रही थी। दिन में भी सोने को वक्त नहीं मिलता। जॉइंट फैमिली, ऊपर से उनके घर का सिस्टम ऐसा था कि दिन भर कोई न कोई आता रहता, खातिरदारी होती रहती। कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी गांव वाले, कभी कोई और लोग। ये सब मेल जोल और उनका रहन सहन जैस्मिन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा था। उसकी ज़िंदगी का पूरा शेड्यूल ही बदल गया था। कहाँ से कहाँ आ गई और क्या से क्या हो गई। समझने की कोशिश करती, पर सब कुछ उलझा सा लगता। ना जाने ये कैसी रिवायतें थी। जैस्मिन तो निभा कर थक चुकी थी, पर ये तो शुरुआत थी। अब तो सबका साथ मिल रहा है। आगे चल गए तो शायद उसे अकेले ही सब संभालना था। इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। सब कुछ अलग अलग, नया नया उसे अच्छा भी लग रहा था। वो अभी लॉबी में सोफे पे बैठी थी, फ़ोन चला रही थी। ऊपर जाकर सो नहीं सकती थी, क्योंकि कुणाल के आने पर उसे खाना गर्म करके देना था, फिर खुद भी खाना था। ये सब जिम्मेदारियाँ अब घर की औरतों ने उस पर डाल दी थी। यूँ तो कुणाल किसी को परेशान ना करता। ज़्यादा देर होती तो खुद ही लेकर खा लिया करता था। पर घर में इकलौता बेटा था सबका, और लाडला भी। माँ, ताई, चाची, दादी, जिससे जो बन पड़ता उसे अपने पास बिठाकर ही खिलाया करती। कुणाल को भी उनके प्रेम और स्नेह की आदत थी। पर आज घर में जब दाखिल हुआ तो गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ लॉबी की डिम लाइट जल रही थी
और जैस्मिन फ़ोन अपनी छाती पे रखी वैसे ही सो गई थी। इतनी ठंड में एक पतली शॉल ओढ़कर आसपास की स्थिति से अनजान होकर वो नींद की वादियों में बेखबर सोई हुई थी। कुणाल को उस अंधेरे में एक छोटा पतला और कमज़ोर सा वजूद नज़र आया जो सोफे पे सिकुड़ कर लेटा हुआ था। ये यहाँ क्या कर रही है और इस तरह सोने का क्या मतलब? कुणाल को पहचानते जरा भी देर नहीं लगी कि वो कौन थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाना चाहा, पर ना जाने क्यों हाथ खुद ब खुद रुक गए। उसने होठों को बरबस एक शब्द निकला और फिर कुछ इसी तरह के शब्द आगे जुड़ते गए। अद्भुत, सुंदर, बेमिसाल, लाजवाब। हल्की हल्की रोशनी में जैस्मिन की चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। कुणाल ने एक बार बल्ब की ओर देखा जो अपनी पीली चमक बिखेर रहा था, फिर जैस्मिन की चेहरे की ओर जो स्वर्ण आभा लिए हुए था। वो घुटनों के बल ठंडी ज़मीन पे ही बैठ गया। सुंदर तो तुम हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। मुझे अपनी ओर खींचती हो, लाख कोशिश कर लूँ तुम्हें ना देखूँ, पर तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे तो तुम प्रकृति के हर रंग में दिखने लगी हो। कुणाल के होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे। लफ्ज़ बेहद धीमे ही सही, पर उसके दिल से निकल रहे थे। जैस्मिन के कान कब से तरस रहे थे ये सब अल्फाज सुनने को, पर वो सख्त आदमी इन सब का एहसास उसे कब करवाता था। काश आज इस वक्त वो नींद में ना होती तो जैस्मिन की सारी तड़प मिट जाती। वो कहीं तो कामयाब हुई अपने पति का मन जीतने में, पर ये जैस्मिन का सपना था और सपना ही बनकर रह गया, क्योंकि वो नींद में थी। अपने ख्यालों की दुनिया में हकीकत से भला कब रूबरू हो सकती थी। कभी कभी हकीकत ख्वाबों से भी हसीन और सुंदर होती है। ये नींद जैस्मिन के ख्वाबों पर भारी पड़ रही थी, जहाँ उसके ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे थे, पर वो इन सब से अनजान थी, बेखबर सपनों की दुनिया में थी। कुणाल के साथ ही जा रही थी, असल में उसका साथ पाना चाहती थी। उसके प्यार भरे बोल से अपनी तड़प मिटाना चाहती थी, जो उसके मन की सूखी ज़मीन को तरबतर कर देता। अगले ही पल कुणाल एक झटके से अपनी सोच से बाहर आया। क्या चल रहा था उसके दिमाग में, क्या हो गया था पल भर को वो अपने आप पर ही नहीं था। वो अपने आप पर ही नहीं था। आज उसने अपने व्यवहार से कुछ किया था, अपने व्यवहार से कुछ उल्टा किया था। वो कैसे किसी की खूबसूरती में खो सकता है जो सिर्फ बाहरी हो। अभी तो कुणाल के लिए ये सब दिखावा मात्र था। उसे उसकी आंतरिक सुंदरता से रूबरू होना था, पर अब तक दोनों के मध्य वो कनेक्शन बन ही नहीं पाया था कि वो इतना आगे बढ़ जाते। कुणाल ने अपनी सोच पर विराम लगाया और जल्दी ही जैस्मिन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैस्मिन जो नींद में अपने आसपास किसी के होने का एहसास पिछली कुछ देर से महसूस कर रही थी, पर नींद न चाहते हुए भी उस पर हावी हो रही थी। आंखें दिन भर की थकान की वजह से बोझिल थी, मानो आंखें खोलने में उसे तमाम हिम्मत बटोर कर कोशिश करनी होगी। आखिरकार अपनी आँख खोल ही दी, जो वो कुछ देर से कोशिश कर रही थी। कुणाल अभी तक खड़ा हो गया था, उसके पास झुका हुआ था, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो घबराते हुए उठ बैठी। क्या हुआ, इस तरह चौंक क्यों गई? शायद डर गई होगी। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? ऊपर की मंजिल पर शायद उसे डर लग रहा होगा। एक अकेला चौबारा था, उनका डरना लाजमी था। जी, मैं खाने के लिए आपका वेट कर रही थी। जैस्मिन ने जल्दबाजी में कुणाल की बात का उत्तर दिया और उठ गए। जल्दी से अपनी शॉल और चुन्नी ठीक करने लगी। तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से खा लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। कुणाल ने उसकी हालत देखी, आँखों में लाल डोरे तैर रहे थे, नींद से भरी हुई आँखें भी। चेहरा देखकर ही बता सकता था कि वो कितना थक गई थी। हाँ, पर मुझे भूख भी लगी है। अब चौंकने की बारी कुणाल की थी। तुमने खाना नहीं खाया अब तक? क्यों? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार ही करना था तो खाकर कर लेती। कुणाल को जैस्मिन का लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ, पर खाना तो खा लेती। मैं आपके बिना कैसे खा सकती थी? जैस्मिन ने कुणाल के सामने खड़े होते हुए ही उत्तर दिया। खाने के बहाने ही सही, आज उसके बीच में कुछ बातें तो हो रही थी जिसमें वो बराबर शामिल थी, वरना सिर्फ एक तरफा इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर ही मिलते थे उसे कुणाल की ओर से।
कुणाल को हैरत हुई कि आज इस तरह के जवाब क्यों दे रही है, पर फिर उसे याद आया घर की औरतें अक्सर बाद में ही खाती थी। ठीक है, गरम कर लो और सुनो। जैस्मिन पलट कर जाने लगी तो कुणाल ने आवाज़ दी, आज के बाद कभी भूखी मत रहना। मेरा कोई टाइम निश्चित नहीं है, अगर देर भी हो जाया करेगी तब भी मैं खुद से लेकर खा लिया करूँगा। तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए भूखी मत रहा करो। ज़रूरी नहीं हर पुराने रीति रिवाज निभाए जाएं, वो किसी वक्त में बने होंगे, उनका कोई मतलब रहा होगा। अब ये सब बातें बेमतलब हैं। आइंदा से खाना वक्त पर खा लेना। कुणाल की बातों में हिदायत थी, थोड़ी समझाइश भी। लहजा थोड़ा नरम, थोड़ा कड़क, थोड़ा फिक्र, थोड़ा ऑर्डर। जैस्मिन ने तुरंत हामी भर दी। वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। कुणाल का जो भी मकसद रहा हो, जैस्मिन ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया। वो किचन में गई और खाना गर्म करने लगी, जबकि कुणाल हाथ धोकर वहीं लगे तख्त पर बैठ गया। मन तो हुआ कि टीवी ऑन कर ले, पर सब सो चुके थे। किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। यूं ही वो जैस्मिन से धीरे धीरे बात कर रहा था ताकि कोई उठ न जाए। जैस्मिन भी किचन में बहुत एहतियात से काम कर रही थी, जबकि हाथ चलाने से उसकी चूड़ियों की खनक और खुद के चलने से पायलों की रुनझुन एक रिदम में बजती हुई सुन रही थी। उसे इसके अलावा और कोई शोर नहीं था। फिलहाल वो बिल्कुल एक परिपक्व गृहिणी की तरह काम कर रही थी। कुणाल ने पलट कर जैस्मिन की ओर देखा, जो थाली में उसके लिए खाना परोस रही थी। कुणाल जैस्मिन को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। उसका काम करना, उसके लिए खाना लेकर आना, उसको परोसना, उसके चेहरे के हाव भाव मानो, उसके हर एक रंग ढंग को देखना चाहता हो, उसे अपने दिल में उतारना चाहता हो। यूं भी थोड़ी देर पहले ये मासूम और नाजुक सी लड़की दुनिया जहाँ की उलझन से दूर सोते हुए उसे बेहद भली सी लगी। एक तो ये कुणाल चौधरी की धड़कनें बढ़ने को मजबूर कर देती थी, ऊपर से ये मासूमियत से बनी घूमती मानो उसने कुछ किया भी ना हो। उसे अपने गुनाहों का अंदाज़ा नहीं था कि वो कुणाल को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करती है। वो तो उसे कुदरत के हर रंग में दिखती थी, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का रंग भी वो प्रकृति में देखने लगा था। जब आसमानी रंग उस आकाश से मेल खाता है, जैसे ये धरती धानी चुनर ओढ़ती है, वैसे धानी रंग उस पर खूब फपता है। सफ़ेद रंग में वो बिल्कुल उसे खिलखिलाते जैस्मिन के फूल की तरह लगती है। गुलाबी गुलाबी सा वजूद गुलाब के रंग से मेल खाता है, बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह। होंठ कमल की पंखुड़ियों से लगते थे, जो खुलते बंद होते उसके दिल को मचल जाने पे मजबूर कर देते हैं। कुणाल का दिल बेतहासा धड़क रहा था। थोड़ी देर पहले नींद से भरी हुई आंखें बोझिल लग रही थी। उन झील सी गहरी आंखों में नींद भरी हुई थी। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, जबकि अब वो उसे सोने नहीं देना चाहता था। खाना ख़त्म हुआ और जैस्मिन सब रख कर कुणाल के साथ ऊपर आ गई। यूं भी इस सुनसान जगह पर जैस्मिन को डर लगता था। वो कुणाल की तरह एकांत की आदी नहीं थी, जबकि कुणाल को तो छोटी से छोटी आहट से भी तकलीफ़ होती थी। क्यों था वो ऐसा गुमसुम और सख्त? ऐसी भी दिल में क्या खला होगा जो कुणाल को इस तरह साल रही थी? पर अभी उनका रिश्ता इस मुकाम पर नहीं पहुंचा था कि वो खुलकर बात कर सके। यूं भी कुणाल का मिजाज उसे खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं देता था। अजीब शख्सियत का मालिक था उसका पति। कैसे निभाव होगा उन दोनों का? कभी कभी सोचों में गुम हो जाती, फिर अपने प्यार के ढंग पर खुद ही मुस्कुरा देती। क्यों नहीं होगा? वो तो उसकी जान, उसकी ज़िंदगी है। आज ही तो उसने सब कबूल किया था अपने मन में, पर जैस्मिन इन सब से अनजान थी कि कबूल तो कहीं ना कहीं कुणाल भी कर चुका है, बस जता नहीं रहा। जैसे वो उसे बता नहीं रही थी। ऊपर आते ही जैस्मिन को इस बात की खुशी होती थी कि वो इस भारी भरकम पहनावे से आज़ाद हो जाएगी। इतना हैवी सूट, सिर पर दुपट्टा लिए दिन भर घूमना, हल्की ठंडक थी तो शॉल या स्वेटर का भार अलग, ऊपर से ये ज्वेलरी। ओह चलो तब भी ठीक है, पर पायल बेड़ियों का एहसास कराती थी। इतनी भारी भरकम, ये अच्छा हुआ कि उसे पतली पाजेब की जोड़ी पहनने की छूट मिल चुकी थी। चूड़ियों से भरे हाथ और
कानों में बड़े बड़े झुमके मजीद उसे उलझाते थे। पर क्या करे, ये सब तो अब सांस लेने जितना ज़रूरी हो गया था। जैस्मिन को इन सब से उलझन थी, वहीं कुणाल को इन सब से उल्फत। उसे तो ये महज दिखावा भर लगता था। सादगी में रहने वाला बंदा, उसे सादगी ही पसंद थी। जैस्मिन उसे कभी कभी दिखावटी बनावटी लगती, पर वो उसके वसवसों से दूर, इन सब बातों से अनजान था। सादगी में ना रहना जैस्मिन की मजबूरी थी, जबकि कुणाल के लिए वो उसका शौक़ था। यही वक्त होता था जब उसे असली जैस्मिन दिखती थी, जो जैसी है, बिना कोई रंग पोते, एकदम नेचुरल। मन में एहसास जाग जाती, इसका नाम जैस्मिन क्यों रखा होगा। बिल्कुल उस सफ़ेद फूल की तरह कोमल और प्यारी थी, जिसे देखकर कुणाल के जज्बात हिलोरे लेने लगती और उसकी मोहब्बत उरूस पर होती। वो चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाता जैस्मिन को अपने नज़दीक लाने से। और यही वो पल होते जब जैस्मिन पर अपने प्यार की शिद्दत बिखरता, जो जैस्मिन को एहसासों से तरबतर कर जाती। होते होते कब प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला, और ये सख्त मिजाज आदमी उसका रहबर बन चुका था। वो बस मुस्कुरा देती। जबकि कुणाल कपड़े बदल कर आया तो देखा गहनों से आज़ाद करती वो अकेले ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुणाल ने सिर हिला दिया। ये लड़की तो सच में पागल है। कोई इतना कैसे खुद पसंद हो सकता है कि किसी और के आने का इल्म भी ना हो। जैस्मिन को पहले देखकर सोचा तो था कि वो उसे परेशान नहीं करेगा, पर नीचे ही खाना खाते वक्त उसके जज्बात उससे कई बार बगावत कर चुके थे। वो उसे जाने भी नहीं देगा। रोज़ ही वो इतने सस्ते में नहीं छोड़ सकता। उसकी बीवी थी और उन दोनों का पर्सनल स्पेस भी कायम रहना चाहिए। आज उसे सोने नहीं देगा। जैस्मिन ने अभी सिर्फ अपनी ज्वेलरी उतारी थी, उसे कपड़े बदलने थे। कुणाल इंतज़ार कर रहा था, कुणाल का इंतज़ार कर रही थी, जो अब तक बाथरूम में घुसा हुआ था, अपने ख्यालों में खोई हुई, इस बात से अनजान कि कुणाल के मन में उसके नाम के ख्वाब सज रहे हैं। उसने देखा कुणाल वापस आ गया है। जल्दी से अपना सूट उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि कुणाल ने रोक दिया। जैस्मिन ने नासमझी में अपने हाथ को देखा जो कुणाल ने पकड़ रखा था। कुणाल ने झटके से उसे अपनी ओर खींचा। वो उसके सीने से जा लगी। अपने हाथों में कपड़ों को वैसे ही समेटा हुआ था। नादानी में कुणाल को देख रही थी। अब उसने क्या गलत कह दिया जो वो इस तरह सख्ती से पेश आ रहा है। कुणाल ने उसके हाथ से कपड़े लेकर सोफे पे डाल दिए, जबकि जैस्मिन अब दुपट्टे से बेनियाज खड़ी उसकी आंखों में ताकी जा रही थी। कुणाल की नज़दीकी से जैस्मिन की धड़कनें अक्सर बढ़ जाया करती थी, जबकि अब तो वो कुणाल की इस तरह खींचने से डरी हुई थी। जैस्मिन के उठते गिरते वजूद पर कुणाल की गहरी नज़रें जमी हुई थी। पल भर में जैस्मिन को एहसास हुआ कि कुणाल की निगाहें कहाँ हैं, और झटके से जैस्मिन ने कुणाल से दूर होने की कोशिश की। उसे बेहद शर्म आ रही थी, पर कुणाल की मजबूत पकड़ ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। वो अब पल भर दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुणाल ने जैस्मिन को आराम देते हुए बड़े प्यार से अपने नज़दीक किया। वो उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, जबकि वो एहसास जो जैस्मिन के लिए महसूस करता है, चाहता था कि जैस्मिन भी वही सब उसके लिए फील करे। उसके लिए जैस्मिन का सहज होना ज़रूरी था और कुणाल का नरम। जैस्मिन ने तसुर्रत देखकर कुणाल ने कमरे में रोशनी कम की। वो उस मध्यम सी रोशनी में उसे चमकती हुई पीली सोने जैसी लग रही थी, जिसने कुणाल के अंधेरे में डूबे दिल के अंदर रोशनी की लौ जलाई थी। जो दिल कभी खाली और अंधेरे से भरा हुआ था, अब वहाँ जैस्मिन के प्यार का दिया जल रहा था, जिसका रत्ती भर भी इल्म जैस्मिन को नहीं था। कुणाल ने कभी जानने ही नहीं दिया। जो गली कुणाल के दिल तक जाती है, उसी गली को जैस्मिन अभी तक खोज नहीं पाई थी। जिस दिन ढूंढ लेगी तब जान पाएगी कि वहाँ जैस्मिन के अलावा और कोई नहीं रहता था। जैस्मिन ही वो लड़की थी जिसने कुणाल के मन के बंद दरवाज़ों को खोल लिया था, पर खुद ही इन सब से दूर अनजान थी। कुणाल के लिए तो वो लड़की दुनिया से बिल्कुल अलहद थी।
जिसने उसकी सोच को पलट दिया था, वरना वो तो यही मानता था कि कोई लड़की उस पर इस कदर हावी कभी नहीं हो सकेगी। वो खुद के वसूलों से ही बगावत कर बैठेगा। पर ये हो रहा है धीरे धीरे ही सही। उसने मन पर जमी रेत की परत साफ हो रही थी और अब वहाँ जैस्मिन का अक्स झिलमिलाने लगा था। अब तक धुंधला है, पर जल्दी ही सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। जैस्मिन को तो कुणाल की इस रूखे सूखे व्यवहार की आदत हो गई थी। जितनी शिद्दत से अपनी चाहत का एहसास कराता, सुबह उठते ही वापस वही सख्ती का लबादा ओढ़ देता। वही कठोर और बेहिस बेदर्द गर्म मिजाज कुणाल नजर आता, जो रात को मोम की तरह उसकी बाहों में पिघल जाता था। आज भी वही हो रहा था। वो इस वक्त कुणाल की बाहों में थी, दुनिया को भूले बिसरी, बस उसकी पनाहों में सिमटी हुई खुद को वहाँ खो देना चाहती थी। कुणाल ने भी उसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरह से वो उसे अपने प्यार का एहसास करा रहा था और जैस्मिन मानो किसी जादू की तरह चल रही हो। कुणाल को उनकी मनमानियाँ करने दे रही थी, बल्कि खुद उसका साथ दे रही थी। कुणाल उसे चुंबक की तरह लगता, जिसकी तरफ वो ना चाहते हुए भी खींची चली आती। कुणाल ने जैस्मिन की आंखों में झांका, जहाँ हर तरह से उसे अपना बना लेने की रजामंदी थी। बस यही कुणाल की बर्दाश्त की इंतहा थी। वो जल्दी ही उसे लेकर प्यार की दुनिया में उतर गया, जहाँ अब बस दोनों ही थे और उनके एहसास जज्बात जो एक दूसरे से उलझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे और दोनों को सुखद एहसास दे रहे थे। रात ऐसे ही प्यार के समंदर में गोते लगाती बीती। रात का घनघोर अंधेरा और प्यार में समुद्र की गहराई, जिसे कोई नाप ना सके पर महसूस कर सके। वो प्यार, अपनापन, लगाव, फिक्र, ख्याल, परवाह, अपना बनाने की कोशिशें, सब कुछ थी उन लम्हों में जब भावनाओं का संगम होता है। अलग अलग उमड़ती भावनाएं धारे के रूप में बह गए, नदी के पानी के बहाव के साथ साथ एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाएं और फिर उन पर कोई बस ना हो, ना ही कोई नियंत्रण, जो किनारों को तोड़ कर सब कुछ मिटाने को आतुर हों, जिनका मिटना तय हो पर जीने की जिजी विसा रखती हो। कुछ ऐसी ही मदहोशी के आलम में रात कटी और सुबह चिड़िया की चहचहाहट ने आंखें खोलने को मजबूर कर दिया। आज तो उसे अलार्म का भी पता नहीं चला। नींद में कब बंद करके वापस सो गई। जैस्मिन को हैरानी हुई, थोड़ी घबराहट भी। ये उसके बराबर में सोया शख्स अब उसे हिकारत भरी नज़रों से देखेगा और हिदायतें फिर से शुरू। कहीं सुबह सुबह डांट न दे। रात जो उसने इसके साथ मिलकर अपने सपनों का महल बनाया था, वो बस शीश महल ही ना निकली। अगर टूट कर बिखर गया तो पल भर में चकनाचूर हो जाएगा। जैस्मिन बिस्तर से जल्दी से निकली, इससे पहले कि कुणाल उठ जाए। वो तो उसके पास से निकलने पर ही उठ गया था। गनीमत ये थी कि आज वो खुद भरपूर सोया। उसे भी एहसास नहीं था रात कब बीती और सुबह ने दस्तक कब दे दी। कुछ सोचती सी नज़रों से जैस्मीन की ओर देख रहा था। एक टक जैस्मीन ने घबराहट के मारे अपना सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली और खुद को तैयार करने लगी। कुणाल जो कुछ भी कहने वाला था। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ कभी कभी रिश्तों में भी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। उन्हें उनसे जूझते हुए एक दूसरे के साथ चलना था उम्र भर। इसीलिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी था। एक ने पहल कर दी थी, दूसरे को शायद थोड़ा वक्त लग रहा था, या वो अपने ही जीवन की कुछ पेचीदा लेकिन अनदेखी उलझनों में उलझा था, सुलझाने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी के तीसरे भाग का लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हमारे ये हिंदी कहानियाँ चैनल पर अपलोड है। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के तीसरे भाग को पहले ज़रूर पढ़ लेना, तभी ये चौथा भाग आप लोगों को समझ में आएगा।